हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं कुछ जॉब रिगार्डिंग कुछ बात करने वाला हूं दोस्तों कि मैं जो जॉब करता था और किस तरह से वो जॉब था दोस्तों, उसमें किस तरह से प्रेशराइज करना होता था और क्या जॉब था, क्या जॉब प्रोफाइल था दोस्तों, वो सारी चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बताया नहीं था तो सोचा कि मैं अच्छा तरीके से काम करने लग जाऊँगा, फिर आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आज जो है ना मौका मिला है दोस्तों कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगा दोस्तों। ठीक है, कारण यह दोस्तों कि मैं जिस काम में था तो काम तो बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर काम था, लेकिन बट क्या है ना, प्रेशर था। जैसा हमको कहा गया उस हिसाब से नहीं था दोस्तों, लेकिन उससे कई गुना जो है कि प्रेशराइज वाला काम हो गया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी होता है ना, ब्रांच में जो है कि मनमानी करने लगता है सब कोई, तो उस हिसाब से ही जो है कि मेरा काम हो गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मैं पटना में सेंट्रल बैंक में काम करता था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। किसी कारण बस जो है कि वो छूटा नहीं, बस मेरे जो फाइनेंशियल दिक्कत जो हुआ था ना दोस्तों, इस वजह से उस काम को मैंने ज्वाइन किया था। और प्लस में जो है कि जब हम काम किया, अच्छा काम किया, और मेरा जो है ना जब प्रॉब्लम हुआ, मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, मैं बीमार हो गया था, तो इस कारण जो है कि मैं बहुत ज़्यादा डिले कर गया, 5-6 महीना जो है कि मैं घर बैठ गया था, तो मेरा वो काम छूट गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस कारण जो है कि हम काम को ही तलाश में कर रहे थे, लेकिन बट क्या करें दोस्तों, जब इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो हमको काम ज्वाइन करना था। तो इस हिसाब से जो है कि हमने जब काम सर्च किया तो दोस्तों, तो मेरे को जो है ना ये चीज़ें हमको लगने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर मैं एक सर्च किया, तो ये जॉब प्रोफाइल जो था दोस्तों, उसके बेसिस पे हमको जो है कि वो काम हमको मिला। तो हमको उत्कर्ष बैंक में जो है कि हमको मतलब बैंक जो है ना, उसमें जो है कि सीईओ लेवल पर हमको जो है कि भर्ती हुआ तो दोस्तों। ठीक है, तो उसमें जब हम काम किए तो उसमें जो है कि बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे हमको ट्रेनिंग में दूसरा चीज़ बताया दोस्तों। ठीक है, पहले जो है ना ट्रेनिंग में दूसरा चीज़ बताया, तो लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहले जो जॉब प्रोफाइल थे देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक तो देखो जनरल बैंक होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन बट उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमको जो है कि पोस्टिंग किया गया। ठीक है, तो वो पोस्टिंग जो है कि हमको जमुई में दिया गया दोस्तों, और हम जमुई आए और जमुई में आकर के ज्वाइन भी किए, क्योंकि पहले ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद जमुई में आकर के ज्वाइनिंग किए, जमुई किए। तो जब मेरा वर्क प्रोफाइल जो हुआ ना दोस्तों, सबसे पहले हमको कुछ बताया तो नहीं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि जो ट्रेनिंग में गए थे ना दोस्तों, वहाँ से हमको जो है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया, मतलब ऑनलाइन से आप देख सकते हैं क्या बता रहा है, इस हिसाब से आपको सिर्फ बताया समझाया। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मेरे को जो है ना मतलब माइक्रो फाइनेंस पे हमको जो है कि जॉब लगा हुआ था। तो उस हिसाब से अगर 7 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मेरा ड्यूटी टाइम था, समझे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो है ना ब्रांच में आपको जो है कि 6:30 बजे ही इंटर करना पड़ता था, आना पड़ता था। ठीक है, तो वो हुआ। उसके बाद चलो भाई मैं इतना मेंटेनेंस कर लिया, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, और जब अंदर घुसे उसके बाद पता चला कि यहाँ पे इस तरह से काम होता है। प्लस में जब हम यहाँ पे काम करना लग गए दोस्तों, स्टार्ट किए, तो यहाँ पे पता है दोस्तों कि क्या हुआ, यहाँ पे जब होने लगा कि कैसे आपको क्या काम करना है, तो यहाँ पे सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक जो है कि काम होता है। क्योंकि हालांकि मैं पहले ही चला जाता था, 7 बजता था। ठीक है, तो उसके पहले चला जाता था, और जो है 6:30 बजे भी कभी कभार हम निकल जाते थे, क्योंकि हम नहीं बोलते थे कि हम अपने हिसाब से चलते थे कि चलो भाई आधा 1 घंटा तो इतना मेंटेनेंस हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि बैंक का होता है काम। ठीक, क्योंकि ब्रांच तो ऑलरेडी जो है कि माइक्रो फाइनेंस जो बैंक होता है दोस्तों, वो ऑलरेडी जो है कि करीबन 10 बजे तक में जो है कि खुला रहता है, समझे। 9 बजे 10 बजे बच जाता है जबकि उसका जो है कि क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम तो अपना निकल लेते थे, इस वजह से ही हम मतलब निकल लेते थे। जब हमको काम दिया गया, डाटा बेसिस पे काम दिया गया, तो जब हम बोलेंगे सर नहीं मेरा अभी तक आईडी बना है, समझे, देखिए बात को समझिएगा, कि नहीं मेरा आईडी बना है और नहीं पासवर्ड मिला है, हम तो हाजिरी नहीं लगा सकते थे, अटेंडेंस मेरा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से हमको मैसेज करना पड़ता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे सर को, तो वहाँ शायद लगता भी होगा या नहीं लगता अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम अपना टाइम के हिसाब से मैसेज कर देते थे। लेकिन हमको जब काम दिया गया, तो काम दिया गया क्या पता है, ओडी कलेक्शन के लिए। ओडी कलेक्शन मतलब ओवर ड्यू। तो दोस्तों ओवर ड्यू का जो काम था दोस्तों, वो हमको मेंटेनेंस करना पड़ रहा था, कि जैसे कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने से जो है ना 3 महीने से ऊपर का जो भी ड्यू है, PNP जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब जो है कि ऑलरेडी पहले ड्यू है। ठीक है, जो वो लोग नहीं ला पाया, ठीक है, तो उसको जो है कि आपको लेके आना है। तो यहाँ पे क्या प्रेशराइज क्या कि जहाँ जाना है डाटा आपको मिला, लेकिन वैसे हमको डाटा अभी कुछ नहीं मिला, मेरे नाम से जो डाटा वगैरह आना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, और हमसे जो है कि
इंस्टॉल करवाया एक एप्लीकेशन, जिसमें से जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आपको लोकेशन जो है कि शेयर करना पड़ेगा। मतलब आपके फ़ोटो के साथ में लोकेशन भी आ जाता है, तो वह चीज़ें आपको शेयर करना पड़ेगा कि हाँ सच में आप क्लाइंट को विजिट किए हैं या नहीं किए हैं, समझे। तो ये चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, जहाँ गए ना गए उसका आप विजिटिंग आपको दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें अच्छा लगा, लेकिन वो चीज़ें भी हम इंस्टॉल किए और हम जो है कि जहाँ जाते थे वो फ़ोटो खींच के मतलब उसको जो है कि शेयर करते थे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो हमको जो डाटा मिला, मतलब जो डाटा मिला व्हाट्सएप पर दोस्तों, तो वो डाटा को जो है कि उसके बेसिस पे मतलब मेरा जो ब्रांच था, उस ब्रांच में जहाँ हमको जो है कि दिया गया था कि इस क्लाइंट से जो है कि पैसा आपको जो है कि लेना है। तो हम जब जाते थे दोस्तों तो गए, मतलब कि 15 किलोमीटर इधर दूर है किसी का, है ना, कारण ही देखिएगा, 15 किलोमीटर इधर दूर है और उसके बाद 10 किलोमीटर कोई इधर है, कोई 6 किलोमीटर इधर बगले में है। तो इस तरह से हम जब मेंटेनेंस किए तो 3 जगह हम गए थे, 3 क्लाइंट को विजिट किए, उसमें से लगभग 60 किलोमीटर मेरा चल गया गाड़ी, समझे। अब बताइए 100 रुपये का तेल देते हैं, वो भी देता नहीं है, वो आपको खुद से पहले लगाना पड़ता है, तब आपको सैलरी में ऐड होकर के वो आता है, समझे। तो इस तरह से था दोस्तों कि पहले तो अपना खुद का खर्चा करो, घूमो फिरो, यानी फील्ड वर्क, समझिए। फील्ड वर्क मतलब घूमिए फिरिए, उसके बाद क्लाइंट से पैसा लीजिए, उसके बाद आपका सैलरी बनेगा और उसमें जो है कि आपको वो जोड़ के आएगा। तो ये चीज़ आपको हमको बता दिया गया कि भाई जाना है, चलो भाई क्लाइंट भी विजिट कर लेंगे, जब ज्वाइन कर ही नहीं है तो क्लाइंट को विजिट कर लेना है, देख लेना है। तो चलो भाई इतना तो कर ही लेते हैं, कोई चलो भाई 10 को 20 को करना है तो अगर आसपास में है तो कर लेंगे, नहीं है तो फिर कल करेंगे। इस तरह से था डाटा, क्योंकि पहले वहाँ पे हम लोगों को जो बताया गया था ना डाटा सर, तो वो जो है ना 350 ऐसे क्लाइंट का मतलब बोला कि डाटा दिया जाएगा, पूरा 1 महीने में आपको विजिटिंग करना है, समझे। तो आप जिस हिसाब से आपको विजिटिंग आप कर सकते हैं, जो आपका रुचि लगे, तो ये बोला गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रेशर बोल दिया कि इतना डाटा है आज का, आप जाइए इतना जाके के विजिट कीजिए, इससे पैसा लेके आएंगे, ये बोलता था दोस्तों, समझे। ये बोलता था कि इससे हर हाल में पेमेंट लेके आना है किसी भी तरह से, अगर ड्यू है तो उसका 2 ड्यू जो है कि लेके आना है, समझे। तो इस तरह से 2 ओडी मतलब ड्यू जो बोलता है ओडी, तो वो जो है कि लेके आना है, 2 डबल ओडी लेके आना है। तो इस तरह से हमको बोला गया। चलो ठीक है, विजिट तो पहले करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, जब जो 4-5 महीने से पेमेंट जो नहीं दिया है, अगर हम जाएंगे 10 मिनट उससे बात करेंगे, आधा घंटा वहाँ बैठ भी जाएंगे, तो क्या हमको दे देगा? नहीं देगा ना। तो हमको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है ना। आगे का लोन नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें था, मतलब एज ए रिकवरी एजेंट हम बन गए, समझे। तो ये चीज़ें था दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लगा और काम भी किए। तो जब वहाँ पे गए ना, तो अलग अलग प्रॉब्लम शेयर किया सभी ने, कोई यहाँ है तो कोई डॉक्टर के पास गया, कोई घर पे नहीं है, तो ये सब चीज़ें फेस करना पड़ा। प्लस में फ़ोन करना पड़ता था सबको, समझे। अब वो भी हम यही सोचे कि चलो भाई फ़ोन कंपनी की तरफ से नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उससे हम फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपना फ़ोन को ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो कॉलिंग डिटेल है दोस्तों, कॉल जो जैसे मेरा पर्सनल नंबर है, उसी से हमको जो है कि कॉल करना पड़ रहा था, जो हमने दिया था फ़ोन नंबर, तो उसी जो है हमको कॉल करना पड़ रहा है, बुलाना पड़ रहा है। तो मतलब नहीं उठा रहा है तो बार बार फ़ोन करूँ, तो भैया कोई भी एडिटेड हो जाएगा, समझे। किसी को भी इतना ज़्यादा, हम तो वैसे भी किसी को इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं करते हैं, और किसी क्लाइंट को हम बार बार फ़ोन करके परेशान करें, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने फ़ोन किया तो कोई उठाता ही नहीं है, कोई नहीं समझता है, तो इस तरह। लेकिन फिर उसके साथ घर विजिट करना पड़ा, घर में कोई बता नहीं रहा है सही से, तो इस तरह से किसी तरह घरे तो घरे में नहीं है कोई, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग माहौल झेल के आए। लेकिन फिर भी ऊपर से क्या ऑर्डर आ रहा है, हमारा सुपरवाइजर मतलब हमारा ऊपर का जो भी हो, तो वो क्या बोल रहा है कि नहीं, इतना क्लाइंट है, विजिट किए, पेमेंट लेके आओ, किसी भी तरह से लेके आओ। अगर गए भी, कोई बोला कि हम कल परसों जमा कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बोला समझे कि नहीं, उसको आज में कन्वर्ट करो, आज लेके आओ। अरे ये कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें हमको अच्छा नहीं लगा, समझे। और प्लस में जो मेरा जो टाइमिंग था, सोचे कि हम वीडियो शूटिंग कर लेंगे, बनाते हैं थोड़ा सा वीडियो, तो इस हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो अगर 5 बजे तक तो झेल लेंगे, तो हम जब मार्केट घूमेंगे, एरिया घूमेंगे, तो मतलब 1-2 क्लाइंट अगर घूमे, किसी तरह हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि जाना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और अपना काम अपने टाइम में नहीं निकाल पाते थे, समझे। काम तो भले ही उसके लिए करेंगे, मान लो फील्ड के लिए निकले तो अपना टाइम निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, ऊपर से फिर फ़ोन आ रहा है, बार बार हम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के चाह रहे हैं, तो फ़ोन आ दिया, 50 बार ये फ़ोन कर दिया, 50 बार ये फ़ोन कर दिया। तो ये चीज़ें हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम अपना काम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो ये भी चीज़ें दिक्कत हो गया हमको, ठीक है। तो इस वजह से हम आई क्विट कर गए यहाँ पे, और इस बैंक को जो है कि सीधे बोल दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। और प्लस में मतलब 100 किलोमीटर हम क्या बोल रहे हैं चलेंगे, तो 100 किलोमीटर का तेल वगैरह नहीं खर्चा देता है ना,
100 रुपया मान ले हिसाब से 1 लीटर पर डे के हिसाब से देता है। तो अब जोड़ लीजिए 1 लीटर में कितना चलिएगा, 50-60 किलोमीटर चल पाइएगा। आप प्लस में ऐसे ऐसे रूट दिखा ना, ब्रांच मतलब ब्रांच गली जो दिखा ना, इधर उधर जब गए गली गली घर का जो होता है, कभी किसे किसे है, और जंगली एरिया इधर है, थोड़ा रिस्क है सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें था। अब क्या कीजिएगा, तो मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा इस तरह चीज़ें का, और ऐसे लग रहा था कि ऑफिसर हैं हम, है ना, ऑफिसर ऐसे लग रहे थे कि हम इस तरह से गए ना, मतलब अच्छे से, मतलब नहा धो के फ्रेश होकर के जब गए ऑफिसर लेवल का, है ना। लेकिन जब गए गली कुछ में इधर घूम के थोड़ा धुंधला लगता है, कहाँ काम करके आया किस तरीके से, तो उस तरह से हो गई यार, किस तरह क्यों करेंगे इस तरह का काम, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आई क्विट, मतलब इसको क्विट कर गया, और मुझे नहीं लगा इस वजह से। तो ठीक है दोस्तों, इस वजह से हमने साइड कर लिया इसको, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम काम करने वाले हैं। फील्ड वर्क मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर इसे ही करना तो यार डिलीवरी बॉय का वो सब चीज़ें हम कर लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन का ये सब चीज़ें होता है, वो सब कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको डिलीवर करना होता है घर घर ना, ऑर्डर मेरे पास रहता है, उसको डिलीवर करना होता है, यहाँ पेमेंट वापस लेना होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है, तो उसमें प्रेशर नहीं, और इसमें कोई टारगेट दिया जाता है। पहले तो टारगेट का बात नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ना अब टारगेट देने लग गया। क्या टारगेट दिया दोस्तों कि 25,000 प्लस 2 OTS मतलब वन टाइम सेटलमेंट, मतलब कोई सेटलमेंट कोई होगा तो 2 मतलब वन टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए, मतलब सेटल करवा लीजिए। और दूसरा कि 25,000 तक का OD आपको कलेक्ट करना है। मिनिमम कम से कम जो है कि 10,000 होना चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि टारगेट रहता है 25,000 का, लेकिन मिनिमम जो है कि आपको नए हैं तो 10,000 आपको करना ही पड़ेगा। तो नहीं है तो ये इतना करने लगा। दूसरा बात यह है कि नहीं है तो अगर तो अपने पॉकेट से कभी कभार लगा दिए तो ये चीज़ें आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है, कि अपने पॉकेट से लगा दिए तो भैया क्लाइंट पेमेंट देगा नहीं देगा, इसका मैटर है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको पोस्ट करना पड़ता है कि इतना हम पोस्ट किए हैं, समझे। उस हिसाब से साथ आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो आपको बोनस पॉइंट हो कि इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव लेने के लिए लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अगर काम करते हैं तो अच्छी बात है, आप लगे रहो, जिसको जो पसंद है वो करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस नहीं दोस्तों, लाइक हो सब्सक्राइब कर लेते हैं, धन्यवाद।